रत्नकरंड श्रावकाचार, ये ग्रंथ का पूरा नाम है। और रत्नकरंड श्रावक आचार, ये 4 शब्द हैं इसमें। रत्न माने तो रत्न तो सब जानते ही हैं, रत्न हीरे जवाहरात जैसे होते हैं, लेकिन यहाँ हीरे जवाहरात रत्न नहीं है। यहाँ रत्न से मतलब है 3 रत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये 3 रत्न कहलाते हैं। तो और करंड माने होता है खजाना या भंडार, करंड माने पेटी भी होता है। तो ये रत्नों का भंडार है, इसमें खजाना है। कौन से रत्न? श्रावक आचार। श्रावक माने जो श्रावक हैं, जो अणुव्रतों का पालन करते हैं, उनके आचार माने उनको क्या क्या चर्या कैसे करना चाहिए, वो आचार। तो श्रावकों के आचार रूपी रत्नों का इसमें भंडार है। ऐसा यह ग्रंथ है रत्नकरंड श्रावकाचार। तो श्रावक क्या कहलाता है? देखो, श्रावक में 3 शब्द होते हैं, श्रा, वा और का। तो श्रावक में श्रा, वा और का। तो श्रा से मतलब होता है श्रद्धावान, जो श्रद्धावान हो, मतलब श्रद्धा माने सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन है ना श्रद्धा, तो श्रद्धावान हो। और वा से बनता है विवेकी, विवेकी माने विवेकवान। तो विवेकी कौन होता है? सम्यक ज्ञानी होता है विवेकी, है ना। और का से बनता है क्रियावान, क्रियावान का मतलब होता है चारित्र को पालन करने वाला, क्रिया। तो इस तरह से श्रावक में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप 3 शब्द हैं। पहला शब्द का मतलब है श्रद्धावान, दूसरा है विवेकवान और तीसरा है क्रियावान। इस तरह से श्रावक से मतलब होता है कि वह रत्नत्रय का धारी है, माने श्रद्धावान है, विवेकवान है और क्रियावान है। और इस ग्रंथ की रचना की है श्रावकों के लिए आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी ने। और इस ग्रंथ में 7 भाग हैं, जिन्हें अधिकार कहते हैं। प्रथम अधिकार, द्वितीय अधिकार, ऐसे सप्तम अधिकार तक। और टोटल 150 श्लोक हैं। संस्कृत में 150 श्लोक हैं। अभी तत्वा सूत्र जैसे पढ़ा था तो उसमें सूत्र थे, है ना। श्लोक वाला संस्कृत में अभी तुमने कुछ नहीं पढ़ा है, तो अब श्लोक में पढ़ रहे हो। हिंदी में पढ़ लिए काव्य चैढाला, प्राकृत में पढ़ लिए द्रव्य संग्रह, उसे गाथा कहते हैं, और संस्कृत में कहते हैं श्लोक। तो कौन कौन से अलग अलग छंद में रहते हैं श्लोक, तो इसमें बहुत सारे अलग अलग छंदों का प्रयोग किया गया है, तो वो बीच बीच में आएंगे। टोटल 150 इसमें श्लोक हैं। और पहले अधिकार में 41 श्लोकों में पूरा सम्यक दर्शन का वर्णन किया गया है विस्तार से। दूसरे अध्याय में सम्यक ज्ञान का वर्णन है। सम्यक ज्ञान के 4 अनुयोग, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, ऐसे 4 अनुयोगों का वर्णन है। और तीसरे अधिकार में चारित्र की चर्चा है। उसमें चारित्र 2 प्रकार का, माने एक देश चारित्र और पूर्ण चारित्र, अणुव्रत और महाव्रत। उसी को विकल चारित्र कहलाता है अणुव्रत, और सकल चारित्र कहलाता है महाव्रत। तो सकल और विकल के भेद से चारित्र का वर्णन है, और अष्टमूल गुणों की भी चर्चा है। इसके बाद चौथे अधिकार में 3 गुणव्रत और उनके अतिचार वगैरह का वर्णन है। 5वें अधिकार में 4 शिक्षा व्रत। श्रावक के 12 व्रत होते हैं ना, तो 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। तो 5वें अधिकार में शिक्षा व्रत हैं 4। फिर 6वें अधिकार में संलेखना का वर्णन किया है। आयु का जब अंत समय आ जाए तो संलेखना समता पूर्वक मरण करना चाहिए। तो 6वें अधिकार में संलेखना का वर्णन है। और 7वें अंतिम अधिकार में श्रावक की 11 प्रतिमाओं का वर्णन किया गया है। इस तरह से 7 अधिकारों में 150 टोटल श्लोक में रत्नकरंड श्रावकाचार में श्रावकों के आचार का वर्णन किया गया है। और इसके जो रचनाकार हैं वो श्री आचार्य समंतभद्र स्वामी, जो अत्यंत महान विद्वान थे,
और धर्म के साथ साथ न्याय, व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष, आयुर्वेद, मंत्र, तंत्र, इन सभी चीजों में निपुण थे। सब चीजों का बहुत अच्छा इनको ज्ञान था और छोटी अवस्था में ही, बचपन में ही मुनि बन गए थे। लेकिन बाद में युवावस्था में इनको एक भयंकर व्याधि हो गई, बीमार हो गए। ऐसी बीमारी हो गई कि कितना भी भोजन कर लें, खाते जाएं खाते जाएं खाते जाएं खाते जाएं खाते जाएं, लेकिन पेट ही ना भरे। और खाऊं और खाऊं और खाऊं ऐसा लगता रहे, कितना भी खा लें लेकिन पेट नहीं भरे। इसको कहते हैं भस्मक व्याधि, माने जो भी खाए वो भस्म हो गया, पेट में कुछ बचे ही नहीं। तो और खाएं और खाएं और खाएं, इस तरह से पाप कर्म के उदय से, दुष्कर्म से इनको ये व्याधि हो गई जवानी अवस्था में ही। तो इनके जो गुरु महाराज थे उस समय, वो थे गुरु महाराज इनके, तो इन्होंने कहा कि जब इस तरह की कोई गंभीर बीमारी हो जाए जिससे बचने की या ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं हो, या जिससे अपने चारित्र का पालन नहीं हो पा रहा हो, तो फिर ऐसे समय में समाधि ले लेना चाहिए, क्योंकि चारित्र नहीं छोड़ सकते हैं। तो इन्होंने अपने गुरु महाराज से निवेदन किया कि हमें संलेखना मरण करने की अनुमति आप दो और संलेखना करा दो, क्योंकि दिन भर खाते रहे ऐसा तो हो नहीं सकता है, और कम खाते हैं तो शांति नहीं होती है, बहुत कष्ट होता है भूख से। तो उनके गुरु महाराज ने कहा कि अभी तुम जवान हो और समाधि मरण करना ठीक नहीं है, लेकिन बीमारी को ठीक करना, जैसे भी उपाय, जो भी उपाय हो, उस उपाय से बीमारी को ठीक करो। बीमारी के लिए इलाज होता है हर बीमारी का, तो उसका तुम जैसे भी बने वैसे उपाय करो। तो मुनि अवस्था में तो बीमारी का इलाज नहीं करा सकते हैं, तो गुरु महाराज ने कहा कि तुम मुनि पद को छोड़ दो, तो मतलब चारित्र को छोड़ दो, और उसके बाद जिस प्रकार से भी संभव हो तो अपनी बीमारी का उपचार करा लो, और जब बीमारी ठीक हो जाएगी तो फिर से मुनि बन जाना, ऐसा गुरु महाराज ने कहा। तो इन्होंने अपने कपड़े पहन लिए और दिगंबर वेश छोड़ दिया, और फिर घूमते हुए काशी में आए। काशी माने बनारस, जहाँ पर पारसनाथ और सुपारसनाथ का जन्म हुआ था। तो वहाँ बनारस में काशी में आए, तो वहाँ एक शिव मंदिर है, अभी भी है, काशी का प्रसिद्ध शिव मंदिर है, विश्वनाथ के नाम से काशी विश्वनाथ का मंदिर कहलाता है। अभी वहाँ बहुत बड़ा कॉरिडोर बन रहा है, बहुत बड़ा निर्माण कार्य हो रहा है। जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो वहीं से काशी विश्वनाथ से, बनारस से उन्होंने चुनाव लड़ा था सांसद का, और वहीं से जीते हैं 2 बार, दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो वो उस पर काफी ध्यान दे रहे हैं, और बहुत अच्छा वहाँ, मतलब जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है, तो शिव जी का मंदिर, तो उसके पास में वो सकरी सकरी गलियां थी, तो वहाँ के बहुत सारे मकानों को तोड़ के, अधिग्रहण करके, और उसको चौड़ा कॉरिडोर बना रहे हैं। और आश्चर्यजनक रूप से जब उसको तोड़ा गया तो वहां पर बहुत सारे प्राचीन मंदिर निकले। मतलब ऐसे मंदिर की, जब मुस्लिम शासन यहाँ रहा तो लोगों ने अतिक्रमण, मंदिरों पे अतिक्रमण कर करके और उन पे अपने घर बना लिए। मंदिर यथावत अंदर दब गया, उनके घरों में छिप गया। तो जब उनके घरों को तोड़ा गया सड़क बनाने को, चौड़ी करने को, तो अंदर से मंदिर निकला, शिखरबंद मंदिर, बढ़िया, ऐसे बहुत सारे मंदिर निकले हैं। 18 मंदिर कितने निकले हैं, और मूर्तियां वगैरह निकली हैं। तो काम हो रहा, तो वहाँ काशी में ये पहुंचे, और वहाँ पे इन्हें पता चला कि शिव जी के लिए भोग लगाया जाता है। तो भोग में बहुत सारे पकवान और बहुत सारी चीजें लाला के लोग चढ़ाते हैं, और फिर वो शिव भोग, शिव जी खाते तो है नहीं, पत्थर के भगवान, तो उसको भोग ऐसे रखाते हैं उनके सामने, और उसके बाद कुछ देर बाद में पंडा जो वहाँ का होता है वो उठा करके उसे बाहर रख देता है। और जो भी मतलब गरीब लोग रहते हैं वो ले जाते हैं या जानवर खा लेते हैं। तो इतने अच्छे अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन, पकवान, वो सब भोग के नाम पे वहाँ आते हैं। तो इन्होंने क्या किया, वहाँ पे वेश बदल के, तो ये कपड़े वगैरह पहन के तो गए ही थे, तो वहाँ के जो मुख्य पंडा पुजारी थे उनसे बोले कि तुम लोग ये क्या करते हो, अपने शिव जी के लिए खिलाते कुछ नहीं हो, के सामने रख देते हो और उठा लाते हो। तो बोले क्या ये पत्थर के शिव जी कुछ खाते हैं क्या? अरे कैसी बात करते हो? बोले कि हमारे अंदर ऐसी शक्ति है कि हम तुम्हारे शिव जी को खिला सकते हैं। कहा, अच्छा तुम खिला सकते हो?
तो बहुत बढ़िया बात है, अगर हमारे भगवान शिव जी हैं और अगर वो खा लें तो इससे अच्छा क्या नहीं होगा, हम लोगों को बड़ी खुशी होगी। हम लोग तो खाने के लिए हिलाते हैं, लेकिन वो खाते नहीं है तो उठा के ला के रख देते हैं, सुबह लग गया ऐसा मान लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि लेकिन हमारी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? तो बोले शर्त ये है कि हम खिला तो देंगे सारा भोग जितना तुम लाओगे, लेकिन किसी के सामने नहीं खिलाएंगे, अकेले में खिलाएंगे। तो अगर तुम्हें मंजूर हो तो हम खिला देंगे। तो हमने कहा बढ़िया है, हमें तो भगवान को हमारे खा लें, हमें करना क्या है देख के, भगवान को खिलाओ तुम। तो वो सब लोग सारा भोग सामग्री लाए बना बना के अच्छे पकवान, और वहां भर भर के थाल धर दिए भगवान के सामने। और इनने कहा समंतभद्र ने कि ठीक है अब तुम लोग बाहर जाओ, हम खिला देंगे। और सारे लोग बाहर गए, इन्होंने अंदर से लगाए दरवाजे और जितना रखा था सब खा पी लिया, और सारा खा पी के डकार ली। और उसके बाद में दरवाजे खोले, खाली बर्तन सब रखे थे, तो लोगों ने कहा अरे धन्य है आपने भगवान को खिला दिया। तो इस तरह से अब ये बढ़िया रोज का ये काम हो गया। सारे लोग रोज लेकर के आए और ज्यादा और अच्छा अच्छा लाने लगे कि अब भगवान साक्षात खा रहे हैं, तो और बढ़िया बढ़िया लेके चलो, और ज्यादा ज्यादा लाने लगे। तो एक दिन 2 दिन 4 दिन उन्होंने बढ़िया भोग लगाया, मतलब खुद खा गए सारा और खाली बर्तन धर दिए। अब जब इतना सारा इन्होंने खाया कुछ दिन तक है, तो इनकी जो बीमारी थी वो ठीक हो गई। अब बीमारी ठीक हो गई तो ज्यादा ये ना खा पाए। तो कुछ दिन बाद में जितना लाए थे सो उसमें से आधा इन्होंने खाया, आधा बचा रहा। तो लोगों ने कहा क्यों भगवान खा नहीं रहे? बोले अब भगवान तृप्त हो गए हैं, इसलिए ज्यादा नहीं खाते हैं। इतना सारा खिला दिया ना भगवान को, तो अब भगवान तृप्त हो गए हैं, तो अब कम खाते हैं। तो इन्होंने तो बातें खूब बनाई, लेकिन लोगों को शंका हो गई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यही खा जाते हुए, पहले खूब बड़ा पेट दिखता था। तो एक दिन उन्होंने चोरी से वहीं मंदिर में भगवान की मूर्ति वेदी के पीछे एक बच्चे को छिपा दिया कि जब ये अंदर से दरवाजे बंद कर लेते हैं तो तुम चोरी से धीरे छिप छिप के देखना कि ये करते क्या है। तो उस वो छिपे छिपे देखता रहा। सुबह से अपने जैसे वो रख के गए थाल भरे हुए, तो इन्होंने जितनी भूख लगी थी सो वहीं शिव जी की जो पिंडी थी, शिव पिंडी होती है शिव जी की, ऐसा पत्थर ऐसा गोल गोल लंबा सा होता है, उसे पिंडी कहते हैं, तो शिवलिंग बोलते हैं। तो वो पिंडी के ऊपर ये बैठ गए बढ़िया, और बैठ करके इन्होंने खाया, और जो बचा रहा सो उसको छोड़ के फिर दरवाजे खोले। जब जैसे ही दरवाजे खोले तो लड़का छिपा था वो निकला, उसने सारी बात बता दी कि ये तो भगवान के ऊपर बैठे थे और इन्होंने जो खा लिया है इतना सारा, भगवान को कुछ नहीं खिलाया है। तो इस तरह से जब ये देखा तो लोगों ने इनको पकड़ लिया, और अब इसका दंड मिलेगा, चलो राजा के सामने तो ले चलो, अपराध किया है इन्होंने। तो राजा के सामने ले गए, तो राजा ने कहा, तो इन्होंने सब सही सही बता दिया। तो बोले कि तुम विद्वान तो दिखते हो, ज्ञानी दिखते हो, और साधु संत जैसे लगते हो, लेकिन तुमने इतना बड़ा अपराध किया है। मतलब अपराध खा लिया ये अपराध नहीं है, लेकिन भगवान के ऊपर बैठे भगवान का अपमान किया है तुमने शिव जी का। तो तुम्हारे लिए ये सजा है कि तुम भगवान को प्रार्थना, भगवान को हाथ जोड़ के नमस्कार करो और क्षमा मांगो कि हमसे गलती हो गई है। तुम अगर ऐसा करते हो तो तुम अपराध मुक्त हो जाओगे। तो इन्होंने समंतभद्र ने कहा देखो ये अपना मुनि पद तो छोड़ दिए थे, माने चारित्र तो छोड़ दिए थे, लेकिन गुरु ने इनसे ये कहा था कि अपना सम्यक दर्शन से भ्रष्ट नहीं होना, चारित्र से भ्रष्ट हो जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन श्रद्धान मत बिगाड़ना। तो तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, या देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। तो उसमें तुम श्रद्धा अपनी मत बिगाड़ना, और जैसे ही व्याधि शांत हो तो आके फिर से चारित्र को ग्रहण कर लेना, क्योंकि सम्यक दर्शन अगर छूट गया तो फिर दोबारा मिलना बहुत कठिन होता है। चारित्र अगर तुम्हारा छूट गया तो तुम दोबारा आके चारित्र ग्रहण कर लो, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं छोड़ना। तो अब अगर खोटे देव को ये नमस्कार करते हैं तो फिर सम्यक दर्शन में दोष लगता है। तो इन्होंने कहा कि तुम्हारे जो ये शिव जी हैं तो ये हमारा नमस्कार स्वीकार नहीं कर पाएंगे, सहन नहीं कर पाएंगे। बोले कैसे नहीं कर पाएंगे, बातें बना रहे हो, तुम करो हमारे सामने, चलो हम सब देखते हैं। तो इस तरह से हमने कहा ठीक है चलो चलते हैं। तो आए, और बढ़िया विद्वान तो थे ही, बढ़िया ज्ञान इनको था,
सभी भाषाओं का, यंत्र मंत्र तंत्र वगैरह का, ज्योतिष का, साहित्य का, व्याकरण का, न्याय का, धर्म का, तमाम चीजों का ज्ञान था। और बढ़िया रचना इतनी अच्छी रत्कर्ण श्रावकाचार्य इन्होंने लिखा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे शास्त्र लिखे हैं। तो स्वयंभू स्तोत्र की इन्होंने रचना की। स्वयंभू स्तोत्र में 24 तीर्थंकरों की स्तुति की गई है। हर तीर्थंकर की स्तुति 5-5 श्लोक एक एक तीर्थंकर के लिए लिखे हैं। इस तरह से उसमें 24 तीर्थंकरों के 24 × 5 और 120 श्लोक में 24 तीर्थंकरों की स्तुति है। उसे स्वयंभू स्तोत्र कहते हैं। तो इन्होंने उस समय वहां जाकर के और ऋषभ देव से शुरू करके स्वयंभू स्तोत्र की रचना शुरू कर दी। तो एक एक तीर्थंकर का इन्होंने मतलब गुणगान करना शुरू कर दिया। और जैसे ही इन्होंने 8वें तीर्थंकर चंदा प्रभु स्वामी का गुणगान करना, स्तुति करना शुरू किया और कहा, चंद्र प्रभु चंद्र मरीचि गौरम चंद्रम द्वितीयम जगतीव कांतम वंदे विवंदम विश्वामिन्द्रम। और ऐसे ही चंद्र प्रभु की स्तुति जैसे ही इन्होंने की और हाथ जोड़े नमस्कार किया, तो जो शिव जी का वो पिंडी थी उसका पत्थर अपने आप उसमें से उचटने लगा, ऐसा जैसे बम विस्फोट हो जाता है। और सारे पत्थर मतलब उसके उचट के उसमें से चंदा प्रभु भगवान की मूर्ति निकल आई। तो बड़ा अतिशय हो गया, चमत्कार हो गया, आश्चर्य हो गया। तो सारे लोग जो वहाँ इकट्ठे हुए थे, राजा और दूसरे पंडित वगैरह पुजारी लोग, वो सब और नगर के लोग आश्चर्यचकित रह गए। बड़ा चमत्कार हो गया। अब इन्होंने सही बात बताई कि हम जैन मुनि थे और इस कारण से हम ऐसे आए थे। तो फिर जैन धर्म की इन्होंने बड़ी प्रभावना की, सारे लोग इनकी जैन मत के अनुयायी हो गए। फिर इन्होंने और भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, युक्ति अनुशासन, आप्त मीमांसा, स्तुति विद्या जन शतक और रत्नगण श्रावकाचार्य तो है ही। इसके बाद तत्वानुशासन, प्राकृत व्याकरण पदार्थ, कर्म प्रावृत टीका और गंधहस्ती महाभाष्य। गंधहस्ती महाभाष्य वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। उसमें तत्वार्थ सूत्र की टीका है, जैसे सर्वार्थ सिद्धि और तत्वार्थ राजवार्ते के तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ पर टीका है, माने उसी को विस्तार से समझाते हैं टीका में। वैसे ही इन्होंने तत्वार्थ सूत्र की टीका लिखी थी, उसका नाम था गंधहस्ती महाभाष्य। तो वो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, कैसे नष्ट हो गया पता नहीं है। तो इस तरह से फिर बाद में इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे। तो उस समय इन्होंने स्वयंभू स्तोत्र की रचना की थी, वो वर्तमान में उपलब्ध है, बहुत अच्छी स्तुति है उसमें। तो ऐसा चमत्कार, ये चमत्कार घटना इनके जीवन से जुड़ी हुई है। बाद में फिर इन्होंने अपने गुरु के पास जाके फिर से इन्होंने अपनी दीक्षा ले ली और ये फिर से अपने धर्म का पालन करने लगे। इस तरह से बहुत महान आचार्य हुए हैं समंतभद्र स्वामी। और अभी ये ग्रंथ पढ़ेंगे तो इसमें देखो कितना अच्छे तरीके से इन्होंने लिखा है। और खोटे देव, खोटे शास्त्र और खोटे गुरु को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये भी वहाँ खोटे जो देव थे वहाँ दर्शन करने के लिए इनको बाध्य किया गया था। तो बहुत अच्छा वर्णन इन्होंने किया है। अब हम शुरू करते हैं, आज एक ही छंद मंगलाचरण हम शुरू करते हैं, बाकी फिर कल से हम आगे लेंगे। तो पहला छंद, पहला श्लोक मंगलाचरण के रूप में है, तो हम मंगलाचरण कर लेते हैं। तो आप निकाल लें, हाथ जोड़ लें और मंगलाचरण शुरू करें। दोहराएंगे। नमः श्री वर्धमानाय, नमः श्री वर्धमानाय, नमः श्री वर्धमानाय, नमः श्री वर्धमानाय, निर्धूत कलिलात्मने, निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां, सालोकानां त्रिलोकानां, सालोकानां त्रिलोकानां, सालोकानां त्रिलोकानां, यद् विद्यादर्पणायते, यद् विद्यादर्पणायते, यद् विद्यादर्पणायते। यद् विद्यादर्पणायते। नमः श्री वर्धमानाय, नमः श्री वर्धमानाय, निर्धूत कलिलात्मने, निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां, सालोकानां त्रिलोकानां, यद् विद्यादर्पणायते। यद् विद्यादर्पणायते।
अब देखो मंगलाचरण कर रहे हैं रत्नकरण शास्त्राचार्य ग्रंथ का। तो नमः श्री वर्धमानाय माने श्री वर्धमान स्वामी के लिए नमस्कार हो। संस्कृत में तो बहुत सरल है, जल्दी समझ में आता है। प्राकृत में थोड़े शब्द जटिल भी रहते हैं, संस्कृत में आसान रहता है, हिंदी जैसा ही होता है। संस्कृत में क्या है, विभक्ति और वो रहते हैं। जैसे वर्धमान आए तो ये चतुर्थी विभक्ति है। चतुर्थी विभक्ति का मतलब होता है के लिए, माने वर्धमान के लिए। नमः नमस्कार हो, श्री वर्धमान के लिए नमस्कार हो, ऐसे विभक्तियां रहती हैं। और वचन रहते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और क्रिया जैसे वर्ब रहते हैं तो वैसी क्रिया इसमें होती है। और विशेष चीज संस्कृत में विभक्तियां होती हैं, है ना। संस्कृत नहीं पढ़े हो इसलिए नहीं पता है। जैसे 7 कारक होते हैं, कर्ता ने, कर्म को, ये तो पढ़ा है संस्कृत में। संस्कृत बिल्कुल नहीं पढ़े, कभी पढ़े तो अच्छा। नहीं पढ़ी। तो हाँ, तो इसमें 7 कारक होते हैं। जैसे सब्जेक्ट, इंग्लिश में सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को संस्कृत में कर्ता कहते हैं, कर्ता। तो सब्जेक्ट जैसे हाँ हाँ, तो जैसे राम, तो राम सब्जेक्ट है तो उसको कर्ता कहते हैं। हाँ, तो वो हिंदी ही तो है। तो कर्ता ने, कर्ता, कर्ता का चिन्ह होता है ने। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो चौथी विभक्ति है संप्रदान। तो संप्रदान के लिए माने वर्धमान आए, माने वर्धमान के लिए, ऐसा होता है। हाँ, नमः श्री वर्धमान आए। और वर्धमान की फिर आगे विशेषता बता रहे हैं। निर्धूत कलिलात्मने, कैसे वर्धमान है, जो निर्धूत कलिलात्मने माने अपने और दूसरों के ज्ञानावरण आदि कर्म रूप पापों के नाशक, पापों के कर्म रूप पापों के नाशक हैं। कलिल आत्मने निर्धूत, कर्म रूप पापों के नाशक हैं। ज्ञानावरण आदि कर्म रूप जो पाप हैं उनके नाश करने वाले हैं। तो किसके, अपने और दूसरों के। और कैसे हैं, सालोका नाम, त्रिलोका नाम। त्रिलोका नाम माने तीनों लोकों के लिए, तीनों लोकों सहित। और सालोका नाम, सा अलोका नाम माने अलोका का सहित। सा अलोका नाम माने सा अलोका नाम, अलोका का सहित। त्रिलोका नाम, तीनों लोकों को। यद विद्या दर्पणाय थे, यद विद्या माने, विद्या माने ज्ञान, तो यद विद्या माने जिनका ज्ञान। तो महावीर स्वामी का ज्ञान कैसा है, केवल ज्ञान है महावीर स्वामी का। तो जिनका ज्ञान माने जिनका केवल ज्ञान। दर्पणायते माने दर्पण के समान। जैसे दर्पण में जो कुछ सामने रहता है तो वो हमें सब दिख जाता है, ऐसे ही भगवान महावीर स्वामी का, वर्धमान स्वामी का जो ज्ञान है, जो पापों के नाशक हैं, कर्म रूप पापों के नाशक हैं। और जिनका जिनका ज्ञान, जिनके ज्ञान में, जिनके केवल ज्ञान में अलोका का सहित तीनों लोक दर्पण के समान दिखाई देते हैं, माने दर्पण के समान हैं। जिनके ज्ञान में तीनों लोक दर्पण के समान दिखते हैं, ऐसे महावीर स्वामी के लिए नमस्कार। नमः श्री वर्धमानाय। तो कैसे महावीर स्वामी, जो कर्म रूपी पापों के नाशक हैं, अपने और दूसरों के ज्ञानावरण आदि कर्मों के, कर्म रूपी पापों के नाशक हैं। और जो जिनके केवल ज्ञान में अलोका का सहित तीनों लोक दर्पण के समान दिखाई देते हैं। जिनके केवल ज्ञान में, यद विद्या माने जिनके ज्ञान में, तो ज्ञान से मतलब केवल ज्ञान में, जिनके केवल ज्ञान में अलोका का सहित तीनों लोक। अलोका का सहित माने सालोका नाम, नाम माने तीनों लोक, तीनों लोकों को। जिनका केवल ज्ञान तीनों लोकों को, अलोका का सहित तीनों लोकों को। जिनका केवल ज्ञान अलोका का सहित तीनों लोकों को दर्पण के समान अनुभव करता है। जिनका केवल ज्ञान तीनों अलोका का सहित तीनों लोकों को दर्पण के समान अनुभव करता है,
ऐसे ये महावीर स्वामी की विशेषता बता दी है। तो ऐसे महावीर स्वामी के लिए या वर्धमान स्वामी के लिए और अंतिम तीर्थंकर हैं अथवा 24 तीर्थंकरों के लिए एक का नाम लेने से पूरे हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो वर्धमान स्वामी के लिए या 24 तीर्थंकरों के लिए नमस्कार हो। इस तरह से महावीर स्वामी को कहो या 24 तीर्थंकरों को कहो, एक का नाम लेने से एक में सब शामिल हो जाते हैं, क्योंकि जैसे महावीर स्वामी है वैसे ही अन्य 23 तीर्थंकर हैं। सबके जो विशेषताएं यहाँ बताई गई हैं महावीर स्वामी के लिए, वही विशेषताएं सारे तीर्थंकरों के लिए हैं। इसलिए एक में सब शामिल करें तो सारे 24 तीर्थंकरों को नमस्कार हो जाएगा इसी के माध्यम से। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। इस तरह से ग्रंथ कर चरण किया गया है। आज एक ही ले रहे हैं, समय भी हो गया है।